श्री मन्मागणाधिपे नमः। समस्त भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज का अमृत प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत हैं और ठगे दुख होए। हमारा कहने का अभिप्राय बंधु यही, किसी को भी अपने आप को मूर्ख बनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है भैया, वह जो है दुखी हो जाता है। खुद को बेवकूफ बनाने में या खुद ही मूर्ख बनने में हमारे हिसाब से बंधु कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह सच्चाई को जल्द या बाद में मान जाएगा। ईमानदारी की नींव। साथियों, बात जो है बड़ी पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी रहते थे और उनका रत्न का कारोबार था, रत्न का धंधा था। और इनका कारोबार जो है कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में, गुजरात में इनका मान और सम्मान था। हरिओम। मनसुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम था रामलाल और भैया दूसरे का नाम था श्यामलाल। रामलाल को दौलत और रुतबे का बड़ा घमंड था, जबकि श्यामलाल को एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। बड़ा ही श्यामलाल अच्छा इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण थे। बेईमानी करने की बुराई थी। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों, जो राम और श्याम थे या रामलाल या श्यामलाल थे, अपने पिता के कारोबार में, धंधा बिजनेस में धीरे धीरे भैया हाथ जो है बटाना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल जो थे, राम और श्यामलाल के पिता, वो चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। और कारोबार का पूरा भार, जो जिम्मेदारी थी, रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गई थी। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की बात जो है चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले जो है लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार जो है धीरे धीरे भैया करने लगा, जिससे उसका मुनाफा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार, आचार जो है साथियों करने लगा।
दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्फ तो नहीं हुआ, उनको जो है बेईमानी का इल्फ तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने व्यापार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, तुरंत समझ गए। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन भैया जो है वो नहीं आ पाए। रास्ते पर आने के लिए बड़ी कोशिश की, परंतु अपने प्रयास से बेकार रहे। लाख प्रयास करने के बाद भैया वो जो थे अपने भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सके। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो, नाराज हो और व्यापार में बंटवारे का बहाना जो है ढूंढने लगा, किस प्रकार से अपना व्यापार हम अलग करें। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। ऐसा भाई होना चाहिए। इस भाई का चरित्र आप इस कहानी में स्वयं समझ जाएंगे। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर से दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही मित्रों चल पड़ा। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्वाहिश देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल धीरे धीरे खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा धीरे धीरे भैया सिमटने लगा, धीरे धीरे जो है छोटा होने लगा। जो उसके व्यापार का दायरा था वह धीरे धीरे जो है छोटा होने लगा। अंततः नौबत यहां तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्दी ही रामलाल के हाथ में सब कुछ कब निकल गया उनके हाथ से, और उसका परिवार जो है सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछा छुड़ा पाना संभव था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत तो रंग से क्या भैया बन गए, राजा बन गया। रंग से क्या बन गए, राजा बन गए। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। वह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी की, बेईमानी की
और वह अपनी तकदीर से सड़क पर पहुंच गया और उस सड़क से उठा करके अपने घर उसके भाई ने ले आया था। साथियों, तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म की, आपकी तकदीर बदल सकती है। जिस प्रकार से रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल जो है निराला है। आज के इस एपिसोड वीडियो में हमने अपने भाइयों को ईमानदारी की नींव से संबंधित जानकारी दी और रहे ईमान जाए सर्वस्व। राजा हरिश्चंद्र की तरह धर्म और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। ईमानदारी की रोटी जो है खाना चाहिए। ईमानदारी मेहनत की रोटी अगर आप खाएंगे तो किसी प्रकार से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप परेशान रहेंगे लेकिन तकलीफ आपको नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार स्नेह मिलता रहेगा और हमारे भाई लोग ईमानदारी के साथ अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन धर्म के ऊपर विश्वास रख करके निर्वाह करेंगे। भगवान सब बढ़िया करेंगे। जय हो।